के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हर एक वो रुकावट के कारण इनके जीवन से दूर हो जाएं। सारे रुकावट के कारण इनके जीवन से दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। रुकावटों के कारण इनको छोड़े और जाएं। बंद दरवाजे खुल जाएं पिता परमेश्वर, जो ये करना चाहते पिता परमेश्वर, और तेरी मर्जी के अनुसार हो पिता परमेश्वर। खुदावंद वैसा होने के लिए अनुग्रह कर। लोहे की कबाड़े टूट जाएं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं। लोहे की कबाड़े टूट जाएं, रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बोलते हैं, फाइनेंसिस को फ्लो करने के लिए बोलते हैं, छुटकारे का आत्मा बोलते हैं। जहां कहीं भी इनके फाइनेंसिस रुके हुए हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दरवाजे खुल जाएं, फाइनेंस के दरवाजे खुल जाएं। फाइनेंस के लिए हर एक दरवाजा खुल जाए, हर एक दरवाजा खुले यीशु मसीह के नाम से। जो ये काम करना चाहते हैं प्रभु, उसमें रुकावटों के कारण दूर हो जाएं, दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं इनके सारे रुकावटें, सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी समय, इसी समय यस आउट, यस आउट इन धन्यवाद जीसस माइट नेम। धन्यवाद छोड़े और जाएं, रुकावटों के कारण बड़े पहाड़ सब गिर जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो सोच जो इन्हें गिराती है यीशु के नाम से छोड़े और जाए, छोड़ करके जाए, छोड़ करके जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके लिए रास्तों को खोल, इनके दर्शन को क्लियर कर पिता परमेश्वर, इनके दर्शन को क्लियर कर। जो ये करना चाहते हैं, जैसा तू चाहता है प्रभु, वैसा होने के लिए रास्तों को तैयार कर। मददगारों को खड़ा कर, मददगारों को खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैंने आजादी बोलता हूं, आजादी बोलता हूं। रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से, रिसीव करो। रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, रास्ते खुल रहे, दरवाजे खुल रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के धन्यवाद नाम से। बी ओपन नाउ, बी ओपन नाउ, ओपन नाउ, ओपन नाउ इन जीसस माइटी नेम। हर एक वो दरवाजा खुल जाए जो इस समय रुका हुआ है, बंद किया हुआ है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओपन नाउ इन जीसस माइटी नेम। आमीन। आमीन प्रभु आपको आशीष दे, और आने वाले दिनों में आप कार्यों को देखेंगे। परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा आपके साथ। हालेलुया। आपके मददगार भी खड़े होंगे, आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे। आमीन। आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है नहीं सर, कहीं नहीं किया मैंने। तो करना शुरू करो, ट्रांसपोर्ट वगैरह में कहीं अप्लाई करो। सर वही ना, अभी मैं अब कोई पोस्टें वगैरह नहीं आ रही हैं, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है। अच्छा, जैसे वैकेंसी वैकेंसियां, आएंगी तो वैसे वैकेंसियां तो हैं, पर अभी खोली नहीं होंगी उन्होंने। हाँ अभी बंद की है ना, क्योंकि एक्चुअली ना हमारे इधर ना दिल्ली विजनों का थोड़ा मसला चल रहा है ना, क्योंकि उनको परमानेंट नहीं करें, क्योंकि वो 17 17 साल से 20 20 साल से हो गए ना स्ट्राइक पे हैं वो। ओहो। तो उनका कुछ मसला हल होगा तो फिर आगे दूसरों का सोचेंगे वो। हाँ, ये बात भी है। हालेलुया। और आपकी पत्नी कहीं गई हुई है? नहीं नहीं, है बैठी है साथ में। अच्छा अच्छा। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह क्रिस्ट। मैं सोचा तुसी गए किते। नहीं नहीं नहीं। नहीं, इधर ही बैठी अच्छा, उनके साथ रहने। चलो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवे। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर जी, आपके लिए क्या प्रार्थना करें? हेलो, बोलो। मेरे लिए यही प्रार्थना करना कि मेरे पति को अच्छी जॉब मिले और अपने इधर ही ठीक है, हम अच्छा प्रार्थना करेंगे। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए। हैं? मैं बताओ। भी सोचती हूँ कि मैं भी कोई काम काज करूँ कहीं आप भी से। सोच रहे हो काम काज के लिए? हाँ तो अगर कि परमेश्वर मतलब आपके हस्बैंड को कोई अच्छा धंधा दे दे, कोई काम दे दे, तो फिर आपको काम की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी फिर ना। नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप घर संभालो, बढ़िया है। फर्स्टली इनके लिए ना खास करके प्रेयर करो। एक्चुअली ना जब से, जैसे हम आपसे जुड़े हैं ना, जब से हम, हाँ। तो मेरे अंदर एक ऐसा हुआ कि मेरे को अब गुस्सा आना बंद हो गया। अच्छा। चाहे कोई कुछ भी कहेगा, मेरे को तो गुस्सा आता नहीं अब। हाँ। गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि हम प्रेयर में रहते हैं, तो हमें, मेरे को गुस्सा नहीं आता चाहे हमारे विरोध में क्यों ना कोई बोलता रहे। हाँ। तो इसको बस बड़ी जल्दी कोई अगर छोटी सी बात भी हमारे विरोध कहेगा तो उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है इसको। हाँ। गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? वही
वही मैं हम बाइबल में से मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं यार, हमें कुछ नहीं, हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये जब कुछ लोग हमारे खिलाफ भी हैं, कुछ साथ में चलते हैं, तो अब सबको थोड़ी साथ में लेके चल सकते हैं हम। हाँ, इनका चक्कर ये है कि ये ना पर्सनल लगा लेती हैं, अपने अपने दिल पर लगाती हैं बातों को। वही वही ना, बड़ी जल्दी, मतलब कि वही है कि हाँ। सहनशीलता नहीं है। एकदम से जो भी काम करा बस ऑन द स्पॉट, चाहे वो बाद में अपनी गलती निकल जाए। हाँ, हाँ। चलिए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए भी। अ, अपने सिर पर हाथ रखें जरा। आपकी वाइफ के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वाइफ वाइफ ने रखा हुआ। हाँ। स्वर्ग महान प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। तेरी बच्ची पे दया कर पिता परमेश्वर। रहम कर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ। हर एक वो गुस्से का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाए। वो गंदे गुस्से का आत्मा इसी समय निकल जाए। अभिमान और घमंड का आत्मा इसी समय छोड़े। और झूठ का आत्मा इनके जीवन को छोड़े, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय बोलता हूं कि वो गंदा आत्मा, अशुद्ध आत्मा इनको छोड़ करके जाए, यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन को आजादी दे, इनके जीवन को आजादी दे, इनके जीवन को आजादी दे। इनके दिमाग में से, इनके जहन में से और इनके मन में से वो गुस्से का आत्मा छोड़े इसी समय। गुस्से वाली आत्मा छोड़ करके जाए, इसी समय छोड़े। तुरंत आंसर करने वाली आत्मा, तुरंत बोलने वाली आत्मा, ओ इसी समय हमें इस छोड़े, शरीर को छोड़े, इनके प्राण को छोड़े यीशु के नाम से। मैं सहनशीलता का आत्मा बोलता हूं, प्रेम का आत्मा बोलता हूं, इसी समय शांति का आत्मा बोलता हूं। इनके जीवन के ऊपर तेरी शांति उतरे, इनके जीवन के ऊपर तेरी शांति उतरे, तेरी शांति उतरे, यीशु मसीह की शांति उतरे, यीशु मसीह की शांति उतरे, यीशु मसीह की शांति उतरे। रिसीव पीस इन जीसस माइटी नेम। प्रभु इनके मन में शांति उतरे, शांति उतरे, शांति उतरे, यीशु की शांति उतरे। ऐसी शांति जो कोई भी नहीं दे सकता। यीशु के नाम से वो शांति उतरने लगे, मन शांत हो जाए, दिमाग शांत यस। हो जाए, यीशु मसीह यस के नाम प्रभु। से। सारे विचार छोड़ें यीशु मसीह के नाम से, पुराने विचार छोड़ें, ईर्षा जलन छोड़े यीशु के नाम से। छोड़े और जाए, छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सिस्टर जी, मेरी गल सुनो, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आप प्रार्थना करते हो है ना? जी। करते हो ना प्रार्थना? जी। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, पहली बात। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो और गुस्सा आ रहा है, नहीं, एक गुस्सा होता है स्वाभाविक है, एक सही गुस्सा भी होता है, और एक गुस्सा ऐसा होता है जो शैतान देता है। नहीं पास्टर जी, मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ कि कोई कुछ बोल दे तो फिर इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ। जहाँ तो ये कभी कहना नहीं मानते हैं, तब जो बात मैं इनको बोलती हूँ, ये नहीं मानने के बाद तो फिर भी गुस्सा आता है मुझे। इस बात पे मैं ओके। गुस्सा करती जब ये कुछ मानते नहीं है तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने प्रभु के पास जाना है, आपने घुटनों पे बैठना है। क्योंकि जब आप, देखो आपको शैतान क्या कर रहा है, छोटी छोटी बात को इस्तेमाल इन्हें कर रहा है आपको गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है? तो आप जब गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, इनको नहीं कर रही हैं, इनको कोई असर नहीं है। क्यों नहीं असर हो रहा? क्योंकि शैतान करवा रहा है। शैतान किससे करवा रहा है? इनसे करवा रहा है, ताकि आप उत्तेजित होकर के गुस्से में आकर के इनसे बात करें। ठीक है? तो उसमें क्या करना है, कभी भी ऐसी बात होती है आपको लग रहा है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें प्रार्थना में बैठ जाना है। प्रार्थना में जाना, प्रभु दया कर, मुझ पे रहम कर पहले। प्रभु मुझे क्रोध आया, मेरे जीवन से क्रोध का आत्मा निकाल प्रभु। ठीक है ना? मेरे जीवन से क्रोध का आत्मा निकाल, अकल और बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। और मेरे हस्बैंड को, मेरे पति को भी बदल पिता परमेश्वर, उसके जीवन में भी बदलाव लेकर के आ। ये कमियां हैं प्रभु, वो कमियां दूर कर पिता परमेश्वर। अपने पिता के पास जाएंगे ना जब हम, तो वो पिता हमारी सुनेगा, बाइबल बताती है। जब हम आपस में ही गुथने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, तो फिर पिता कहेगा चलो ठीक है तुम ही लड़ लो। ठीक है ना? ऐसा ही होता है।
तो आपने क्या करना, अब नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी गुस्सा आ रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला करके बोलूं, मैं गुस्से से बोलूं, उसी समय मुंह फेरना है, कमरे में बैठना और प्रार्थना करना। सबसे पहले क्या बोलना है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने क्रोध आया मुझे। क्योंकि बाइबल में लिखा है क्रोध पाप के बराबर है ना, लिखा है ना। तो बाइबल कहती है क्रोध करना पाप करने के बराबर है। तो हम क्रोध ना करें, क्योंकि हम क्रोध के द्वारा पाप में गिरते हैं। तो जब हम क्रोध कर रहे हैं, सबसे पहले पिता के पास जाओ, घुटने टेको और प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो, अपनी शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। और फिर बाकी की जो आपकी याचना है उसको रखें। ठीक है। जो परमेश्वर से जो कुछ आप चाह रहे हैं, और प्रभु को बोलें प्रभु मेरे जीवन को भी बदल, मेरे जीवन से ये गुस्से का आत्मा निकल जाए। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तक आप गुस्से को सहयोग देंगे, गुस्सा कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। है ना, जिसको आप हाथ पकड़ाएंगे वो तो आपके साथ चलेगा ही, जिसको आप स्थान देंगे वो आपके घर में बैठेगा। ठीक है ना। सो आप ये देखिए कि आप किसको स्थान दे रहे हैं, गुस्से को स्थान दे रहे हैं या प्रभु की शांति को स्थान दे रहे हैं। प्रभु के पास जाएं, ताकि परमेश्वर आपको छुटकारे दे, आपको शांति से भरे। आपके अंदर जो अशांति है, आपके अंदर जो गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। है ना, आपकी मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे, यानी यहां पर आपकी मर्जी जुड़ी हुई है, मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपके साथ नहीं, काफी लोगों के साथ होता है। जैसे क्योंकि मैंने बोला है ना, क्यों नहीं करा, तो गुस्सा आएगा। क्योंकि उसमें क्या आ गया, मैं। जब हमारे अंदर मैं होती है ना, ये बहुत खतरनाक तरीके से बैठती है, हमें मालूम भी नहीं होता हमारे अंदर मैं बैठी है। ठीक है ना। परमेश्वर से बोलिए प्रभु मेरे अंदर का घमंड, अभिमान, मैं को निकाल बाहर कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। आमीन। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको अवश्य देगा, आपके जीवन में शांति आएगी। आमीन। सो जब परमेश्वर की शांति आएगी तो आपके घर में भी शांति आएगी। हालेलुया। हालेलुया। सो सब बातें, पहले पॉइंट में जब हम गलत हो जाते हैं, तो पहले पॉइंट को पहले हमें सही करना है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग यूं भी करते हैं कि पाशा जी मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, मेरे पति के लिए। प्रॉब्लम खुद में होती है। अभी देखो, अगर हम उस जड़ से नहीं निकालेंगे ना उसे, तो फिर वो अंदर ही बैठी रहेगी, फिर दोबारा पनपेगी। आमीन। यीशु की शांति अपने जीवन में बोलो, अपने परिवार में बोलो, अपने बच्चों के ऊपर बोलो, अपने हस्बैंड के ऊपर बोलो, अपने ऊपर भी बोलो, अपने कामकाज पे बोलो। प्रभु तेरी शांति आए मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कामकाज में, मेरे राशन में, प्रभु तेरी शांति उतरे। क्योंकि जब शांति नहीं है, वहां अशांति होगी, वहां गड़बड़ी होगी। ठीक है। तो शांत जीवन परमेश्वर देने आया है। कोलाहल से भरा हुआ और गड़बड़ी से भरा हुआ जीवन नहीं परमेश्वर हमें देता है। आमीन। सो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। आमीन। यानी कि वो किसी भी बात में लोग समझ नहीं पाते ये कौन सी शांति है, कैसी शांति हमें मिल गई है। अभी आपके हस्बैंड बोल रहे थे मेरे को गुस्सा नहीं आता है, मेरे को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शांति आ गई। पर फिर भी उनके अंदर जो एक प्रॉब्लम है उसके साथ वो डील नहीं कर रहे। आदर और आज्ञा मानना। जब हमारा हमारा जो सहपाठी है, हमारा जो संगी है, अगर हम उसकी बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो कलेश का मौका मिलेगा। ठीक है ना। हमें एक दूसरे का आदर रखना है, आदर करना है। हे पतियों अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम करो, इफिसियों की किताब 6 अध्याय में लिखा है कि जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ किया। तो आपके हस्बैंड को कैसे आपके साथ डील करना है, एक कलीसिया के मानंद, एक देह की मानंद। ठीक है ना। क्योंकि पति आपका सिर है। ठीक है। और पति का सिर कौन है, परमेश्वर है। तभी तो आप सिर पे दुपट्टा लेती हैं, सिर को ढकती हैं। क्यों ढकती हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक साया है,
एक छत है, एक आदर की छत है। ठीक है। वो आदर अगर हम उसका नहीं करेंगे तो फिर मसीह को भी गुस्सा आया था जब उसका आदर नहीं हुआ। ठीक है। और अब इस समय में क्या करना है, इस समय में हस्बैंड को भी देखना है कि मैं अपनी पत्नी जो मुझे कह रही है क्या मैं उसे सुन रहा हूं। क्या हो सकता है वो ठीक ही कह रही है, हो सकता है वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हम दूसरे की नजर से नहीं देखते हैं, हम अपनी नजर से देखते हैं। हमेशा दूसरे की नजर से देखो और देखो कि अगर मैं वहां हूं और वो मेरी जगह स्थान पे हो तो फिर कैसे होगा। है ना। सो उलट घुमा करके भी देखो, थोड़ा समान चीजों को देखो, इधर से उधर घुमा करके देखो। अगर मैं पत्नी होता और मेरी पत्नी मेरे पति होता तो फिर कैसे होता, क्या बातें होनी थी, क्या गुस्सा फिर भी आना था। इसका मतलब क्या है, अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर अनआज्ञाकारिता है। पति पत्नी को इकट्ठा चलना है, एक दूसरे की सुनकर चलना है। कभी 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 ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है ले इसको ज्यादा पता है, इसको क्या मालूम है, मुझे मालूम है। ये क्या है, ये अभिमान है। कई बार आपको एक बात बताता हूं, जब परमेश्वर के दास ने नमान से बोला, नमान पानी में डुबकी लगा। ठीक है। नमान कहता नहीं मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे वहां पे साफ सुथरा पानी मिलता है। पर वहीं पर एक छोटी लड़की खड़ी थी जो एक स्लेव थी, यानी कि एक नौकर थी, गुलाम थी। उसने बोला तू लगा ले डुबकी। तो कई बार एक एक दास की बात को सुन करके भी हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है ना। सो हमें कहाँ से छुटकारा मिलेगा हमें मालूम नहीं, परंतु रास्ते को परमेश्वर बनाता है, तैयार करता है। अगर आपके हस्बैंड आपकी बात सुन लेंगे तो वो किसी बात को समझेंगे तभी सुनेंगे। जब आप समझने नहीं चाहते तो आप सुनेंगे भी नहीं। है ना। इसलिए क्रोध आता है। क्रोध का कारण एक नहीं है, क्रोध कई तरीके से आता है। जब हम किसी बात को अपने से बढ़ा देते हैं, अपने से ऊंचा कर देते हैं, तो दूसरे को हम क्या करते हैं, नीचा कर देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, क्रोध की आशंकाएं बढ़ती हैं, क्रोध बढ़ता है। क्रोध एक शारीरिक गुनाह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध मत कर, क्योंकि क्रोध करने के द्वारा तू पाप में गिरता है। हालेलुया। सो गुस्सा क्या करता है, गुस्सा साधारण गुस्सा, अभी गुस्सा आ गया बाद में ठीक हो गए, वो ठीक है। परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गुस्सा आया, कई कई दिन बात नहीं करेंगे, कई कई महीना बात नहीं करेंगे, उसी को दिमाग में घुसाएंगे, घुसा करके रखेंगे। तो वो परमेश्वर बोलता है कि क्रोध कर, परंतु सांझ होने से पहले अपने पड़ोसी से क्या कर, सुलह कर ले। हालेलुया। हमें क्रोध में कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं जाना है। आमीन। जब हम क्रोध कर रहे हैं, आपस में मन मुटाव हो रहा है, तो बाद में क्या हो रहा है, हम उसी मन मुटाव के साथ बिस्तर में चले जाते हैं, अगली सुबह भी हमारी खराब होती है। आमीन। आमीन। सो हमें ये बातों को समझना है कि क्रोध हमारा दुश्मन है, हमारा वैरी है। आपके हस्बैंड आपका वैरी नहीं है, आपकी पत्नी आपकी वैरी नहीं है, आपके बच्चे आपके वैरी नहीं है, परंतु क्रोध आपका वैरी है, जो आपको उस परिस्थिति को समझने के लिए वो आंखें नहीं दे रहा, देखने के लिए और समझने की बुद्धि नहीं दे रहा कि ये क्यों बात बोली गई है। अभी पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बिना मतलब क्रोध कर लेना, बिना मतलब उसका सोचे, बिना सोचे समझे उसको उत्तर दे देना, तेरे को ज्यादा पता है, तेरे को क्या पता है ना। तो अब ये बातें क्या करती हैं, फिर उत्तेजना पैदा करती हैं और फिर गुस्सा आने लगता है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमें यूं भी कहता है कि हम शांति बनाए रखें। हाँ? आमीन। कोई और क्या कहना चाहते हैं।
हालेलुया। बताइए, हालेलुया। समझ में आई बात? जी। इफ्सियां 4 पढ़िए, इफ्सियां 4 उसकी 26-27 पढ़िए, इफ्सियां 4 और उसकी 26-27। अगर आपके पास बाइबल खुली है तो इफ्सियां नए नियम में पढ़ेगा 4 अध्याय और उसकी 26 और 27 पढ़िए। इफिसियों इफ्सियां 4 अध्याय 26। 27, 2 आयतें पढ़नी है, 26 और 27। टिक गई है मैंने। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध सूरज करो अस्त पर पाप मत करो। यानी एक क्रोध धार्मिकता से होता है। किसी को सही करने के लिए क्रोध आता है, बच्चों को सही करने के लिए क्रोध आता है, पर अगर वो लंबा खिंच जाए तो वो पाप में बदल जाता है। आगे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कब तक ना रहे? सूरज अस्त। सूर्य सूर्य अस्त होने तक। अगर सुबह कोई बात हुई है, ये नहीं कि शाम को भी सुबह भी वही वही चलता रहेगा सिस्टम। एक दूसरे से क्षमा मांगनी है, एक दूसरे को माफ करना है, नहीं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। कायन की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई थी? वो एक ही कारण था, उसके मन में अपने भाई को लेकर के क्रोध था। ठीक है ना? सो जब हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर वो प्रार्थना हमारी फिर परमेश्वर कैसे देखता है? वो कपटियों की मानिंद देखता है। तुम कपटियों की मानिंद उसके सामने आ रहे हो। ठीक है ना? अब परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको भी हम समझे। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? वो जल्दी से गुस्सा नहीं करता। हालेलुया। तो निर्गमन की किताब में जाएंगे। कूच की किताब पंजाबी में बोलते हैं, निर्गमन हिंदी की में बोलते हैं एक्सोडस। और उसका 34 पढ़ेंगे, 34। 34 का 6 पढ़ेंगे। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरेवंत और अति करुणामयी है। अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बाइबल में एक तर्जुमे में लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला। वह अति करुणामय। आप करुणा कब दिखाएंगे? जब आपको क्रोध ही नहीं आ रहा। ठीक है ना? एक दूसरे पे दया कैसे दिखाएंगे? जब हम क्रोध से भरे हुए हैं तो आप दया नहीं दिखा सकते। जब आपके माइंड में गुस्सा है, जब आपके जुबान पर गुस्से के शब्द हैं, तो फिर आप प्रेम की भाषा बोल ही नहीं सकते। आमीन। भजन सहायता, भजन सहायता 86। अब 86 को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। 80, 86। 86, 86, राइट, थैंक यू। उसकी 15 पढ़ें। या 15 परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, जब हमारा पिता इतना दयालु है, हम कितनी गलतियां करते हैं, वो हमें मार देता है। नहीं। हम हमारे सामने कोई गलती करे ना, हम उसको सुना सुना मार देते जीवन भर। पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसको। जब भी मिलेगा ना उसको कहना, याद करी मैं ते तू मेरा कितना की गला मार मार के। है। ताने मीने मार मार के उसको खत्म कर देते हैं बंदे को। ठीक है ना? जब हमारा पिता विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो हम उसकी भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे अंदर विलंब कहाँ है? हमारे अंदर विलंब से क्रोध करने की शक्ति कहाँ गई? हमें हमारे पिता के चरित्र के अनुसार होना है। याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को देखें। याकूब पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को देखें। विलंब से क्रोध करने वाला। याकूब पहला अध्याय याकूब पहला अध्याय 19।
हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने पर धीरज और क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य बोल रहा है। जो ज्यादा बोलते हैं ना उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उनको जल्दबाजी रहती कुछ ना कुछ बोलने की। मैं सुनाता हूं, मैं सुनाती हूं। ठीक है ना? तो बात कहाँ है कि मैं। ठीक है। अब वो बोल रहा है सुनने में तत्पर रहो और बोलने में धीमे हो जाओ। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरी जुबान पर ताले बिठा दे, जब बोलने की बारी आए, जब क्रोध की बारी आए। धन्यवाद यीशु। जब कभी मुझे क्रोध आए प्रभु, तेरा पहरा बिठा, मेरी जुबान ना चलने पाए। आमीन। बाइबल में लिखा है कि हर एक जानवर को लगाम लग सकती है, पर जुबान को लगाम नहीं लगाती। केवल पवित्र आत्मा है जो लगाम लगा सकती है। यस प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन। सो पवित्र आत्मा का पहरा आपकी जुबान पर, आपके मुख के ऊपर होना चाहिए। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे पिता परमेश्वर, मैं तो कमजोर हूं प्रभु, परंतु मेरी जुबान कंट्रोल से बाहर चलती है। तो प्रभु अपना पहरा लगा, तेरे पहरे को बिठा दे पिता परमेश्वर। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो प्रभु तेरे ताले लग जाएं, मेरी जुबान ना खुले। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद क्योंकि यीशु। जैसे ही जुबान खुलेगी, शैतान यही चाहता है कि आपकी जुबान चले और उसको मौका मिले, फिर वो दूसरी तीसरी बात बोलेगा, फिर आपको और गुस्सा आएगा। ठीक है ना? इसीलिए ये बात को समझना है। परमेश्वर कहता है सुलह में विश्वास करने में। विश्वास किस बात में कर रहा है? रिकंसिलिएशन, यानी जो जो खराब हो गया उसको फिर से सही करो, रिकंसाइल करो, सुलह कर लो। मती 5 अध्याय में जाएंगे। मती 5 अध्याय। ठीक है, मती 5 अध्याय और उसकी 23-24 को देखिएगा। मती 5 और उसकी 23-24 को देखिएगा। थ्री 24। हालेलुया। मत्ती 5 उसकी 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और जहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यानी आपकी प्रार्थनाएं, निवेदन परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा अगर आपके अंदर क्रोध है यस। और आपने पहले सुलह नहीं करा, अपना मसला सुलझा नहीं लिया। ठीक है ना? यानी एक दूसरे को सुलझाना कैसे? एक दूसरे को क्षमा, है ना? आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करती हूँ। ठीक है ना? तो क्षमा, परमेश्वर कहता है क्षमा देना सीखो, क्षमा करना सीखो। आमीन। ठीक है। तो जब हम क्षमा करेंगे तो हमारी वेदियों पर भी हमारी प्रार्थनाएं क्या होंगी? स्वीकार होंगी। आमीन। हालेलुया। अन्यथा क्या होगा? काइन की तरह परमेश्वर कहता है मुझे तेरा बलिदान नहीं चाहिए। जब ईर्ष्या भरी है, जलन भरी है, कड़वाहट भरी है, तो हमारी प्रार्थनाएं, निवेदन कौन सुनेगा? परमेश्वर कहता है इसमें से, बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है कि तुम्हारी भेंटें लंगड़ी और लूली नहीं होनी चाहिए। यस। हालेलुया। लंगड़ी लूली भेंटों को लेकर के आएंगे, कपटी भेंटों को लेकर के आएंगे, तो परमेश्वर क्यों स्वीकार करेगा? आप फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनते हो, हैं? जब आप सूट लेने जाते हो, उसको थान खुलवाते हो, तो उसमें दाग भी लगा होगा, तो बोलोगे नहीं मेरे को दूसरी साइड से दे, दूसरा दिखा, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हम इतनी नुक्ताचीनी करते हैं, पर परमेश्वर के सामने हम ऐसे ही चले जाते हैं। क्या प्रभु हमें स्वीकार करेगा? नहीं नहीं। करेगा। प्रभु हमें कतई स्वीकार नहीं करेगा। वचन हमें बता रहा है कि अपने गुस्से को क्या करो? पहले कंट्रोल कर लो और अपने भाई से क्या करो? सुलह कर लो। आमीन। जब आप अपने भाई से, यानी आपका भाई कौन है? आपके छत के नीचे रहने वाले लोग, वो आपके सबसे पहले भाई बहन है।
चाहे आप पति पत्नी हो। आपका पड़ोसी कौन है? आपकी छत के नीचे रहने वाले लोग, वो आपके पड़ोसी सबसे पहले हैं। आपका पड़ोसी वो तो बाद में है, जो आपके बगल में रहता है, आपके सामने रहता है, आपके घर के पीछे रहता है, वो पड़ोसी बाद में आता है। पहले, सबसे पहले पड़ोसी कौन है बाइबल के अनुसार? जो हमारी छत के नीचे एक घर में, एक परिवार में रहते हैं। आमीन। आमीन। सो बाइबल हमें कहती है पाप मत करो, यानी इस क्रोध के आत्मा से हमें निपटना होगा, क्योंकि ये हमें पाप में ले जा रही है। हालेलुया। हमें जब हालेलुया। तक इससे निपटेंगे नहीं ना, तो हर एक तरीके का श्राप हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक पाप, एक मनुष्य के पाप के द्वारा पूरी सृष्टि में पाप फैल गया। तो आप ये देखो, अगर बाइबल ये कहती है कि यदि तेरी एक आंख अगर तेरी आंखें पाप करती है, एक आंख निकाल करके स्वर्ग राज्य में आना तेरे लिए बेहतर है। हालेलुया। परमेश्वर जरा सा भी पाप हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, वो पापी व्यक्ति को बुलाता जरूर है कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, पर उसको पाप नहीं देखना उसने। हालेलुया। इफ्सिया में हमने अभी पढ़ा, एक बारी फिर पढ़ देंगे, इफ्सिया 4 और उसकी 26, अकेली 26 पढ़ेंगे। इफ्सिया 4 और उसकी 26 पढ़ें। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम्म। सूरज अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें हमें सीखनी है। क्रोध आना स्वाभाविक है, यीशु मसीह को भी क्रोध आया था, पर उस क्रोध को, वो स्वाभाविक क्रोध से बढ़कर वो धार्मिकता का क्रोध था, वो धर्मी जन का क्रोध था। क्योंकि पिता के घर में वहां पर क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। ठीक है ना? क्रोध आना स्वाभाविक है, बच्चे को डांटना, गुस्सा आना, किसी बात पर गुस्सा आना, ठीक है, पर उस गुस्से के कारण आपके जीवन में पाप भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। आमीन। कुलसियों की किताब 3 और उसकी 38 को पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, 3 की 8 को पढ़ेंगे। कुलसियों की किताब, कुलसियों की किताब में जाएंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं वहां पे। 3 का 8। कुलसियां 3 का 8। बाइबल हमें बताती है कि गुस्से के द्वारा हमारे अंदर, हमारे मुख से क्या निकलता है? शराब की बातें निकलती हैं। गुस्से के कारण हमारे दिलों में, हमारे मनों में कड़वाहट पैदा होती है। मिल गया आपको? कुलसियां 3 अध्याय 8 आयत। पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, शेष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आमीन। 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 तो ये सब बातें छोड़नी पड़ेंगी। हमारे अंदर क्रोध तब तक रहेगा जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। और उसके त्यागने का एक ही तरीका है, जब कभी क्रोध आता है, प्रभु यीशु को पुकारो, बोलो प्रभु हमारी मदद कर। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। अपने उस स्थान से निकल जाओ, उस स्थान को छोड़ दो जहां, जिस कारण से आपको क्रोध आ रहा है, जिस भाई बहन के द्वारा आपको क्रोध दिया जा रहा है, आपके अंदर जलन पैदा की जा रही है, उस स्थान को छोड़ो और बंद कमरे में जाओ और प्रार्थना करो और परमेश्वर से बोलो प्रभु दया कर, मुझ पापी पे दया कर। दूसरे पे बाद में, पहले मुझ पापी पे दया कर प्रभु। हालेलुया। सबसे पहले दया किसको चाहिए? हमें चाहिए। हमें चाहिए। हालेलुया। क्योंकि क्रोध किसको आया? मुझे आया। ठीक है, तो मैं दया मांगूंगा प्रभु से और बोलूंगा प्रभु
ये क्रोध मुझे तुझसे दूर कर रहा है, तेरी आज्ञा में चलने से रोक रहा है। कायन के दिल में क्या था? कायन के दिल में ईर्ष्या थी, जलन थी अपने भाई को लेकर के, उसके बलिदान को लेकर के। क्रोध बिना मतलब नहीं आता, और क्रोध के कारण ही उसने अपने भाई को मार दिया। क्रोध पाप में ले जाता है। कैसे कैसे पाप कराता है वो सोच नहीं सकते आप। क्रोध के कारण लोगों के अंदर क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए उनके अंदर सहनशीलता नहीं है। इसीलिए उनके जीवनों में चुगली और निंदा की आत्मा है। चुगली और निंदा की आत्मा कहां से आ रही है? क्रोध वो जड़ है, अभिमान वो जड़ है। क्योंकि झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला बड़े अभिमान से करता है। आमीन। आमीन। सो हमें इन आयतों को ध्यान रखना है। नीति वचन में जाएंगे, 14 की 29 देखेंगे। नीति वचन 14 की 29। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्रोध का आत्मा से दूर कर पिता परमेश्वर, ये क्रोध का आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए। पढ़िए जो चौदह की विलप से उनतीस क्रोध जो विलप से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है और मूढ़ता की बढ़ोतरी करता है। आमीन। इसका मतलब क्या है? जो क्रोध करता है उसके अंदर क्या नहीं है? समझ नहीं है, उसके अंदर बुद्धि की घटी है। हमें हमें तो कोई भी परिस्थिति क्रोध दिला सकती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमें क्रोध आ जाएगा। क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर यीशु की शांति नहीं है, नंबर वन। दूसरा, जब हम गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हमारे जीवन में बुद्धि की घटी पता लगती है कि इनको, इस इंसान को बुद्धि नहीं है, इसको अक्ल नहीं है। एक बारी फिर पढ़ेंगे 29 को, नीति वचन 29 और नीति वचन 14 और उसकी 29। जो विलप से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, जो विलम्ब से परंतु क्रोध करने वाला है वो कौन है? समझ वाला समझ वाला। समझ वाला है। जिस व्यक्ति को गुस्सा जल्दी नहीं आता है और वो अपने गुस्से पे काबू पा लेता है, वो कौन है? वो समझदार व्यक्ति है, परमेश्वर कहता है। आगे पूरा पढ़ दीजिए। परंतु जो अधीर अधीर है वह मूर्ता की बढ़ोतरी करता है। हालेलुया। जो हालेलुया। जल्दबाजी करता है, जो जल्दबाजी करता है हर बात में, मैं आगे जाकर के कुछ कह दूं, मैं पहले कुछ बोल दूं, तो वो कैसा है? वो गिरता है, गुस्से में गिरता है। हालेलुया। आप कभी भी हालेलुया। देखना, आप कभी भी समझने की कोशिश करना, जब किसी को गुस्सा आता है ना, वो बाद में क्या बोलते हैं? वो बाद में कहता है, यार मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को तो समझ नहीं लगा गुस्सा क्यों आ गया। वो समझ नहीं लगा, उनको तो बात ही समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने, वो बोलने में तत्पर हैं। हालेलुया। कईयों की आपने देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखा, घर परिवार की बातें होती हैं और बोलते ले मैं दसदा हूं। तो कौन जा रहा है? प्रभु तो नहीं जा रहा है, ये मैं, आपके अंदर की, मेरे अंदर की जो मैं है, ये सब गड़बड़ कर रही है। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगी और वो जब सबसे बड़ी मैं है, जो प्रभु यीशु मसीह, मैं जो हूं सो हूं, वो आपके जीवन में आ जाएगा, फिर आप देखेंगे परिवर्तन कहाँ आता है। आमीन। आमीन। भजन संहिता 4 की 4, भजन संहिता 4 की 4। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। कामते रहो और पाप मत करो, हाँ, अपने अपने निशाने पर मन ही मन सोच और चुपचाप रहो। आमीन। मन ही मन क्या करना है? सोच विचार करना है। क्यों पाप आ रहा है?
क्यों ऐसी बात हो रही है? बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। क्रोध करो पर पाप मत करो। अपनी उन बातों के ऊपर ध्यान लगाओ। क्यों गुस्सा आ रहा है? कभी लगाया किसी ने ध्यान? कोई नहीं लगाता ध्यान। क्यों गुस्सा आया? किस लिए गुस्सा आया? दूसरे की गलती थी इसलिए गुस्सा आया। अपनी गलती कहां थी? कि आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया। है ना? मसीह लोग क्या कहते हैं? ओ, हम बड़े धर्मी लोग हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं। नहीं, शैतान तो बोलेगा, आपको कुछ भी बोल देगा। तो आप जब गुस्सा करोगे तो सबसे पहले ही, हालेलुया, अभी जो लोग मछली पकड़ते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? कांटे के आगे क्या लगाते हैं? कीड़ा लगा देते हैं। तो कीड़ा लगाकर पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है ना? शैतान का काम यही है। वो आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर के आएगा ताकि आप उसको काटें, उसको खाएं। हालेलुया। जैसे ही मुंह खोलती है मछली, उसके तालू में कांटा फंस जाता है। हालेलुया। तो क्या है? जब आपको क्रोध आ रहा है, शैतान ने आपके सामने परिस्थिति लाया, और परिस्थिति आपको बहुत स्वादिष्ट लगी, और आपने फड़क करके खा लिया, तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, काम गड़बड़ हो गया, मछली खत्म। फिर मछली के पकौड़े खाना। हालेलुया। सो प्रभु का हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि इन बातों में परमेश्वर हमें ले करके चल रहा है, और ये बता रहा है कि गुस्सा, क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज है। आमीन। वो परिवारों को नाश कर देती है, घरों को नाश कर देती है, रिश्तों को नाश कर देती है। और ये होता क्यों है? हमें लगता है कि ये गुस्सा सही था, वाजिब था, परंतु परमेश्वर कहता है किसी भी बात में क्रोध नहीं करना है। हम संयम के साथ कब आते हैं? और परमेश्वर तो साफ बोल रहा, हमने अभी पढ़ा कि वो तुम्हारी भेंटों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपके अंदर गुस्सा है, जलन है, क्रोध है, तो आपकी भेंटें नहीं स्वीकार होंगी। आप कितनी प्रार्थना कर लो, आप कितना उपवास कर लो। यही मैं बहुत सारे विश्वासियों को बोलता हूं, यदि आपके अंदर मन मुटाव है, आपके अंदर क्रोध है, तो आप कभी भी जितना मर्जी यीशु का लहू लगा लो, वो कार्य नहीं करेगा। क्यों? उसकी भूमिका और उसकी जो नींव है, वो गड़बड़ी से भरी हुई है। आमीन। आमीन। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे, पर अपने आप को बदलने के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। प्रभु मुझे बदल दे। नहीं नहीं, प्रभु मेरे पापा को बदल दे, मेरी मम्मी को बदल दे, मेरे पड़ोसी को बदल दे, मेरे फलाने को, इसको उसको, सबको बदल दे प्रभु। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। पर प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे स्वभाव को बदल दे। किसी ने आज तक ये प्रार्थना करी है? हे पिता परमेश्वर, अपने जैसा स्वभाव आने के लिए मेरी सहायता कर। आमीन। हालेलुया। उसके जैसा स्वभाव, जैसे मसीह का स्वभाव है, वैसा स्वभाव आने के लिए। हालेलुया। 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 सो मसीह का स्वभाव जब आ जाएगा तो मसीह के सरीखे बढ़ने भी लगोगे। बाइबल कहती है मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाओ। तो कैसे बढ़ेंगे? डील डॉल में दाढ़ी रख करके, मूछें रख करके, है नहीं, लंबे बाल रख करके, या रोज चर्च जाएंगे तभी मसीह के डील डॉल में बढ़ जाएंगे? नहीं, मसीह के डील डॉल में तभी बढ़ेंगे जब अपने अंदर से गंदगी को निकालेंगे। बहुत सारे पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। अब अकेला एक गुस्से को लेकर के अगर हम बात करें, तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती है। हालेलुया। एक बहुत अच्छा आज आपने ये बात को रखा। ये है आपकी अकेले की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में है ये। आमीन। सो जब गुस्सा हो तो सबसे पहले क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इससे निपटना सिखा। आमीन। क्रोध क्या करता है आपको पता है? 50% लोग ऐसे हैं, मैं कम ही बता रहा हूं,
50% ऐसे हैं जो गुस्से का शिकार हैं। किसी को अपने ऊपर गुस्सा है। अब अय्यूब को अलग गुस्सा था, वो कहता मैं पैदा ही क्यों हो गया इस दिन। ठीक है ना, कई लोग अपने गुस्से में अपने आप को कोसते हैं, मैं यहां पैदा ही क्यों हो गया। हालेलुया। मैंने तेरे से शादी क्यों कर ली, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा अच्छा था, मैं कुंवारी अच्छी थी। उस दिन को कोसने लग जाते हैं जिस दिन उनके साथ अच्छा हुआ था। पैदा होना अच्छी बात है, विवाह होना अच्छी बात है, परंतु अगर आप उसी दिन को कोसने लग जाएंगे तो परमेश्वर आपको किस बात की आशीष देगा। और फिर जब कुछ गड़बड़ होती है फिर कहते हे प्रभु, शैतान मेरे जीवन में गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ तो आप अपनी जुबान से कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ही खुद शराप देने लगेंगे, जिसको परमेश्वर ने बड़े खौफ से बनाया है, बड़े प्रेम से बनाया है, जिसको बदाऊद कहता है कि मां के गर्भ में मुझे अद्भुत रीति से रचा गया, गुप्त स्थानों में मां को भी मालूम नहीं होता कि उसके जोड़ भी जुड़ गए हैं, उसका हृदय भी आ गया है, उसका शरीर बनना शुरू हो गया, मां को नहीं मालूम होता। परंतु परमेश्वर गुप्त में एक बच्चे को रचता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर रच रहा होता है तो उसने सृष्टि को तैयार किया है, और जब वो सृष्टि हमारे सामने होती है तो हमें गुस्सा आता है। गलती सृष्टि की नहीं है, गलती मनुष्य की खुद के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पे क्रोध क्यों आ रहा है, क्यों आग बबूला हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। वो दोष इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहले तो खुद के अंदर क्रोध है, खुद के अंदर ईर्ष्या है, जलन है। हालेलुया। खुद के अंदर हालेलुया। अपने आप को बढ़ाने की एक एक होड़ लगी है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, गुस्से में आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए, मेरे से पंगा मत लेना, मैंने बता देना तेरे को क्या हूं मैं। सही बात है। तो जब जहां पर मैं शब्द आ जाता है, उस मैं को ही तो परमेश्वर खत्म करना चाहता है। आमीन। कायन कहता है मैं जब वेदी पर लेकर के आता हूं तो मेरी क्यों नहीं स्वीकार करता, तू आबिल की क्यों स्वीकार करता है। आबिल के मुख से तो कुछ नहीं निकला, और फिर बाद में बोलता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। गुस्से का अंत देखो कहां हो रहा है, कि आबिल बोलता है, वो सॉरी कायन बोलता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। आज कितने लोग बोलते हैं मैंने उसका ठेका लिया हुआ है। हालेलुया। अपनी पत्नी को बोल देते हैं मैं तेरा ठेका लेता है। ठेका ही लिया हुआ आपने, जब इसको ब्याह के लाए थे तो आपने ठेका ही लिया था ये, कि आप इसको जिम्मेदारी से निभाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे को धार्मिकता में चलने के लिए बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर को हालेलुया। क्रोध आता है, अवश्य आता है। भजन संहिता 7 अध्याय और उसकी 11 पढ़िए। भजन संहिता 7 और उसकी 11 पढ़िए। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। प्रतिदिन क्रोध कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो उसका क्रोध कैसा है, धर्मी क्रोध है। आमीन। ही आमीन। इज राइचियस जज, क्योंकि उसने फैसला करना है, उसने न्याय करना है, इसलिए वो क्रोध आ रहा है उसको। किस बात का न्याय कर रहा है, जो गलत हो रहा है उसका न्याय कर रहा है। आमीन। मरकुस 3 की 5 देखिए। मरकुस 3 और उसकी 5। उसने उनके मन
की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आमीन। आमीन। And he located around at them with anger, grieve at her hardness of heart. यानी हृदय सख्त हो गया। हालेलुया। जब हृदय सख्त होगा तो आप कभी भी प्रेम नहीं दिखा पाएंगे। प्रेम की भाषा जरूर बोल लेंगे पर प्रेम दिखा नहीं पाएंगे। आपको मालूम है साउल राजा को दाऊद के ऊपर क्रोध था, वो उसको खत्म करना चाहता था। इसी तरीके से दाऊद का पुत्र अबशलोम, उसको अपने पिता के ऊपर क्रोध था, इसलिए वो उसके राजपाट को और उसको खत्म कर देना चाहता था। क्रोध बहुत दूर तक ले जाता है। अबशलोम, बाइबल बताती है कि दाऊद का जो बेटा अबशलोम है वो बहुत खूबसूरत था। हालेलुया। हालेलुया। पर बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये अबशलोम बड़े ही भाव्य ऐसी मृत्यु उसने प्राप्त करी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत भयंकर मृत्यु उसको मिली है। अंग्रेजी में बोले यानी एक एक ट्रेजिटिकल, दुखदाई मृत्यु उसको मिली। आमीन। आमीन। सो जो क्रोध करते हैं वो अंत तक क्रोध में ही जाते हैं। इसलिए क्रोध से हमें क्या करना है? दूरी बना करके रखना है। आमीन। क्योंकि क्रोध क्रोध किसी का नहीं, क्रोध किसी का भी साथ नहीं देता, वो अंत तक ले जाता है, मृत्यु के बिस्तर तक। आमीन। आमीन। वो विरोध में मारा गया, बलवे में मारा गया। क्रोध क्या लेकर के आता है? बलवा लेकर के आता है। जब कोई किसी की बात नहीं सुनता है तो क्या करता है? बलवा करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप दूसरा सैमुएल 18 को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अबशलोम की मृत्यु के बारे में। बाइबल बताती है कि वो रूड म्यूल था, यानी कि एक ऐसा खच्चर, म्यूल यानी कि खच्चर, एक ऐसा खच्चर था जो रूड था। यानी वो, रूड को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्माइली इफ यू आर देयर। रूखा। रूखा। रू- आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, यार ये बड़ा रूखा बंदा है। हम्म। वो रूखे ऐसे नहीं है, उनके अंदर क्रोध है, उनकी जुबान से कड़वाहट ही निकलेगी। बाइबल कहती है कि एक ही सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता। आप देखेंगे उनके मुंह से कभी मिठास नहीं निकलेगी। वो हमेशा जब भी बोलेंगे कटु शब्द बोलेंगे, कड़वे शब्द बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमारे को कई जगह पे ये बात बताता है कि किस तरीके से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, एक घर में, एक परिवार में कैसे जीना है। वो परमेश्वर हमें बताता है, उसका कलाम हमें बताता है, ताकि हम वो गलतियां ना करें जो पिछले दिनों में, पिछले समयों में हमारे बाप दादाओं ने करी है। तभी तो यीशु मसीह ने उस स्त्री को बोला, तुम अभी भी अपने बाप दादाओं के कुएं से पानी भरती हो। जो पिछले लोग करते थे वही करते आ रहे हो। आमीन। 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 सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है, क्योंकि नफरत और क्रोध के कारण रिवेंज, यानी गुस्सा, गुस्सा आएगा तो बदले की भावना भी आएगी। हालेलुया। अब शलोम में अपने भाई को लेकर के भी गुस्सा था, क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ गलत किया था। आमीन। आमीन।
सो लड़ाइयों का, झगड़ों का ये कारण क्या है? गुस्सा है, अभिमान है, घमंड है। हालेलुया। सो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, और हालेलुया। प्रार्थना ये करें कि प्रभु हमारे अंदर से मैलापन, जब हम प्रार्थना करते हैं मैलापन दूर होने के लिए, तो ये याद रखिए कि क्रोध को भी खत्म करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध, निंदा, ढा, क्लेश, वो सब बातें हमारे मनुष्य के हृदय में है, जीवन में है। उससे जब हम निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, तब यीशु का लहू कार्य करने लगेगा। तब आपकी प्रार्थनाएं देखेंगे, आप वेदी पर लेकर के जाएंगे, प्रार्थनाओं को रखेंगे, उसी समय आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। सो हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि क्रोध नहीं करना है। आमीन। संयम के साथ परमेश्वर की, जब आपके अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या भी होगी, जलन भी होगा, रिबेलियसनेस भी होगा, यानी बदला लेने का आत्मा, और रिवेंज को क्या बोलेंगे? रिबेलियस आत्मा। हालेलुया। बदला, हर एक बात में बदला लेना चाहते हैं। और फिर क्या होगा? फिर दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, अंदर कड़वाहट बढ़ती जाएगी, और जब कड़वाहट भर जाएगी तो हृदय सख्त हो जाएगा, फिर प्रार्थना का मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हर टाइम मनुष्य क्रोध में रहेगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और परमेश्वर तो उसकी स्वीकार ही नहीं कर रहा ना, भेंट ही स्वीकार नहीं कर रहा, तो भेंट कहाँ जा रही है आपको नहीं मालूम है। फिर आपकी भेंटें जो है ना वहीं पड़ी हैं, शैतान इस्तेमाल करेगा। गुस्सा, क्रोध खतरनाक बीमारी है। आमीन। जो आपके जीवन में नाश और विनाश के अलावा कुछ नहीं लेकर के आते। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हमें कंट्रोल करना सीखना। हमने नीति वचन 14 और उसकी 29 में भी पढ़ा। हालेलुया। सो इसी तरीके से बहुत सारी परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तेरा स्वभाव को मेरे जीवन में आने के लिए मदद कर। हम जल्दी अपना वचन को यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग प्रार्थना करें, अपने हृदयों पे हाथ रखें, पूरे मन से रोते हुए परमेश्वर के सामने जाएं। आप मेरे को आप मत देखिए, आप इधर उधर मत ताकिए, परंतु परमेश्वर के पास जाइए और बोलिए, प्रभु मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो कड़वाहट है, जो बलवे का आत्मा है पिता परमेश्वर, क्रोध का आत्मा है, ईर्ष्या का आत्मा है, जलन का आत्मा है, चुगली निंदा का आत्मा है, प्रभु मेरे जीवन से निकाल बाहर कर। प्रभु मेरे जीवन से निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे अंदर जो अशांति है उसे शांत कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर जो धैर्य खत्म होता जा रहा है, ओ विश्वास को भी खत्म कर रहा है प्रभु पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जो मुझको जल्दबाजी में बोलने की आदत है पिता परमेश्वर, ओ तुरंत बात से मैं बोलता हूं पिता परमेश्वर, उन बातों को प्रभु दूर कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने में तत्पर नहीं होना है, परंतु सुनने में तत्पर होना है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को बोलें, प्रभु मेरे कानों को खोल, ताकि तेरी आवाज को, मधुर आवाज को, तेरी योजनाओं को मैं सुन सकूं पिता परमेश्वर। क्योंकि क्रोध के कारण मेरा मन कठोर हो जाता है और तेरी आवाज मुझे नहीं आती है पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से वो कठोरता को निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर मेल मिलाप का आत्मा डाल पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में मेल मिलाप होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे घर वालों के साथ मेल मिलाप हो, मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ मेल मिलाप हो पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता परमेश्वर, आज मैं मेल मिलाप का आत्मा पा लेना चाहता हूं पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन से ये क्रोध का श्राप निकल जाए, अभिमान का श्राप निकल जाए। मेरे अंदर की मैं को खत्म कर पिता परमेश्वर। मेरे अंदर की मैं को खत्म कर दे पिता परमेश्वर। मेरी मैं को मैं मारता हूं, खत्म करता हूं पिता परमेश्वर, नाश करता हूं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु का वचन कहता है, ओ एक संगीतकार गीत गाता है, मधुर गीत गाता है, बोलता है, मेरे शरीर को नाश कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे शरीर को नाश कर दे। शरीर
की बातों को नाश कर दे, शरीर की बातें नाश हो जाएं, शरीर की बातें नाश हो जाएं। ये जो क्रोध बार बार आता है, गुस्सा बार बार आता है, वो जलन बार बार उठती है, ओ यीशु के नाम से मेरे जीवन को छोड़े और जाए। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए, मेरे जीवन को छोड़, ए क्रोध की आत्मा मेरे जीवन को छोड़, ए गुस्से की आत्मा मेरे जीवन को छोड़, बलवे की आत्मा मेरे जीवन को छोड़, छोड़ यीशु के नाम से। ऊंचे स्वर से बोलिए, ओ जुबानों को खिलाइए, जबानों को हिलाइए, मुंह को खोलिए और बोलिए, यीशु के नाम से मेरे जीवन से क्रोध निकल जाए, बलवे का आत्मा निकल जाए, ओ जलन का आत्मा निकल जाए। ओ इसी समय बाहर निकले, बाहर निकले। क्रोध, जलन, ईर्ष्या छोड़े, छोड़े, यीशु के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से क्रोध और ईर्ष्या, जलन, इसी समय कड़वाहटें निकले यीशु के नाम से। जितनी कड़वाहटें हैं बाहर निकले, कड़वाहटें बाहर निकले यीशु के नाम से, बाहर निकले। कड़वे मन इसी समय शांत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी समय क्रोध वाला मन छोड़े, क्रोध वाला मन छोड़े, इसी समय वो मैं नाश हो जाए, वो बड़ी मैं नाश हो जाए। इसी समय मैं का जीवन, घमंड का जीवन, अभिमान का जीवन नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, गुस्सा कर पर पाप ना कर। यानी एक गुस्सा ऐसा है जो धार्मिकता से भरा है, परंतु एक गुस्सा ऐसा है जो तुम्हारे को पाप में ले जा रहा है। हे पिता परमेश्वर, बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मुझे पाप में जाने से बचा ले, मुझे पाप में जाने से बचा ले प्रभु, मुझे पाप में जाने से बचा प्रभु। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे गुस्सा आता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। ओ पिता परमेश्वर, ऐसा ना हो कि वो शैतान मेरी बुद्धि को नाश कर दे, ऐसा ना हो मेरी समझ को वो नाश कर दे। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरे प्रेम को आने के लिए, तेरी शांति को आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरी शांति उतरे। मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, जितने लोग जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में उतरे और वो क्रोध का जीवन आपके जीवन को छोड़े, क्रोध वाली आत्मा आपके जीवन को छोड़े, क्रोध वाली आत्मा आपके जीवन को छोड़े, आपके हृदय को छोड़े, आपकी सोच को छोड़े, आपकी समझ को छोड़े। इसी समय हर एक अनगॉडली गुस्सा, हर एक वो गुस्से की आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, आउट, 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 बाहर निकले, बाहर निकले, चल बाहर निकल, छोड़ इन्हें, छोड़ इन्हें यीशु के नाम से। गुस्से का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा, विवाद का आत्मा इसी समय निकल जाए, बहस करने वाला आत्मा इसी समय निकल जाए। आउट, 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 लीव नाउ, लीव नाउ। यीशु के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से छोड़े, यीशु मसीह के नाम से छोड़ करके जाए, छोड़ करके जाए। गुस्से का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, क्रोध का आत्मा इसी समय बहस करने का आत्मा, आउट, कम आउट, कम आउट, आउट। हर एक बात में तर्क देने वाला आत्मा, गुस्से का आत्मा यीशु के नाम से छोड़े। कठोर हृदय इसी समय टूट जाए, इसी समय टूट जाए, इसी समय। परमेश्वर का वचन कहता है, पत्थर का हृदय निकाल करके मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा जो मेरी आवाज सुनेगा। ओ प्रभु, इन्हें मांस का हृदय दे, इन्हें मांस का हृदय दे, इन्हें मांस का हृदय दे। ओ पिता परमेश्वर, मांस का हृदय, मांस का हृदय। जितने भी श्राप गुस्से के द्वारा आते हैं, जितने भी श्राप गुस्से के द्वारा आते हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन को छोड़े, आउट हो जाएं, आउट हो जाएं, आउट हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से गुस्से की जड़ें नाश हो जाए। गुस्से की जितनी भी जड़ें हैं आपके जीवन को पकड़े हुए हैं, आउट, इसी समय जल जाएं। फायर, 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आउट, 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 निकल बाहर हो जाए। हर एक जड़ जल जाए, गुस्से की गंदी जड़ें जल जाएं। ओ माफ ना करने वाला हृदय इसी समय चंगाई को पाए, चंगाई को पाए। माफी ना देने वाला हृदय, माफ ना करने वाला हृदय इसी समय तुम्हें छोड़ दे, इसी समय तुम्हें छोड़ दे, इसी समय छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जितनी भी भावनाएं हैं जो आपको चिल्ला रही हैं, गंदी
रास्तों पर लेकर के जा रहे हैं, भावनाएं जो आपको गुस्सा दिला रही हैं, वो भावनाएं जो आपको उत्तेजित कर रही हैं गुस्सा खाने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, जलन करने के लिए, इसी समय तुम्हारे जीवन को छोड़े। आउट नाउ, आउट नाउ, आउट नाउ, आउट नाउ, आउट। बोलिए, बाहर निकल, बाहर निकल, मेरे जीवन को छोड़। अनाज्ञाकारिता की आत्मा इसी समय छोड़े, अनाज्ञाकारिता की आत्मा इसी समय छोड़े। बोले बोले, मुंह को खोले, बोले, अनाज्ञाकारिता की आत्मा मुझे छोड़े, मुझे छोड़े। आज्ञा ना मानने वाला आत्मा मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आमीन। आपको आजाद किया है। आमीन। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने आपको हालेलुया। आजाद किया है। आमेन। आप आजाद हैं। आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। हालेलुया। 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 मैं आशा करता हूं कि आपको परमेश्वर के द्वारा जो वचन दिया गया है उससे शांति प्राप्त हुई होगी। आमेन। आमीन। बहुत आमेन। सारे लोग लेट जुड़े हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव नहीं जा रहा है। और प्रभु ने चाहा तो मैं इसका एडिटिंग करने के बाद हम लोग इसको यूट्यूब पर डालेंगे, तो आप देख सकें इसको। हालेलुया। सो प्रभु का हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। किन किन ने आनंद को पाया है, किन्होंने ने शांति को पाया है। हालेलुया। आप लोगों ने हालेलुया। कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। आप अपना बताएं, आपको आज का वचन कैसा लगा, आज की प्रार्थना कैसा लगा, और कैसे आपको छुआ, क्या आपने महसूस किया। कौन बताना चाहेगा? पहले आप ही लोगों से शुरू करते हैं। जोश आपके परिवार से शुरू हुआ था, तो आप लोग बताएं ये समा कैसा रहा आपके लिए। सब बहुत अच्छा समा रहा प्रभु, प्रभु की दया से सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आज का वचन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए हुआ शायद, आमीन। मेरे परिवार के लिए हुआ, क्योंकि काफी दिनों से, 2-3 दिन से हमारे परिवार में थोड़ी सी ऐसी चल रही थी कि एक दूसरे पे गुस्सा, क्रोध, मतलब फैमिली में, जॉइंट फैमिली है ना। हम्म। तो प्रभु, मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अब जब प्रभु को अपना हृदय दे दिया तो मैंने अपने आप में सोचा कि प्रभु मुझे गुस्सा ना आए। मगर फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि जो वचन से हमें, वचन के द्वारा हमारी क्या होगी, आंखें खुल गई अब। आमीन। क्योंकि जब हम क्रोध करेंगे तो नुकसान हमें अपना ही उठाना पड़ेगा, किसी का नहीं होगा। यस। क्योंकि क्रोध करने से घाटा हमारा ही है। आमीन। तो तो आपकी इसलिए प्रभु पत्नी का को कैसा धन्यवाद। लगा? पत्नी को भी अच्छा लगा है। आप सबको बताइए जय सिस्टर मसीह। जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मुझे आज का वचन बहुत अच्छा लगा। और सच में ये वचन आज मेरे लिए था, और सच में ये वचन, सच में जो वचन आज सिखाया गया हमें, सच में हमारे जीवन को छुआ वचन ने। और हमारा स्वभाव भी ऐसा था, कोई कुछ बोलता था तो तुरंत मुझे गुस्सा आ जाता था, हम्म। लेकिन आज का वचन ये मेरे लिए था। तो मैं यही चाहती हूँ, जैसे पास्टर जी ने बोला है कि गुस्से को क्या करना है, दूर हटाना है, फिर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं आएगा। तो अगर हम अपना गुस्सा अलग करेंगे तो गुस्से के साथ हमारा पाप भी, हमारी शुरुआत होती है हमारे पाप से। लेकिन हम अपना आप जीवन हम प्रभु को दें, ताकि गुस्सा परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर दिया परमेश्वर ने आज से। मैं हम्म। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। 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 प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि जोश के परिवार को आज परमेश्वर ने छुआ है, उनसे बात हुआ है। और जिन लोगों ने, बाकियों ने सुना है, आप लोग भी बताइए आप लोगों को कैसा लगा। पश्चिम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जोश, आपका कैमरा बंद है क्या? आ हाँ, गया, कैमरा ठीक ऑन है। होगा। पश्चिम में क्या, जैसे हमारी संडे को मीटिंग होती है ना पश्चिम, हाँ जी। वैसे हमारी ना हर वीक में सर हमारी एक मीटिंग होनी है, जिससे तो जैसे आज हमें टीचिंग मिली है, ऐसे हाँ हाँ। ऐसी टीचिंग हमारी मतलब हफ्ते में एक बार होनी चाहिए हमें, संडे के अलावा। ठीक है, संडे के अलावा ठीक है। हम संडे के इसी अलावा ये आपके समय में 6 बजे का हिसाब है ना? हम 6 बजे जुड़े थे। जी। हाँ, 6 बजे जुड़े थे हम। ठीक है ना? पौने 7, मेरे ख्याल पौने 7 था हम उसमें। लोग पौने 7 के करीब, हम लोग छः 7 बजे। चालीस में 6:40 में जुड़े थे हम। अच्छा। हम्म। हाँ। ठीक है, बस इसी समय में। और हम लोग सैटरडे को ही शनिवार, रखते। शनिवार हम्म। के दिन हम ये मीटिंग रखा करेंगे अब। आमेन। ठीक है।
आमीन। चलिए ये अब मैं सोच रहा था कि कुछ लोग चाहेंगे तभी हम मीटिंग करेंगे, तो अब ये डिमांड आ गई है तो अब मीटिंग को रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मीटिंग रखूं और लोग जुड़ना नहीं चाहते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हम्म। नहीं सर, ऐसा ना कि देखो ना कि हम प्रेयर तो सभी करते हैं, हम्म। मगर जब तक हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा तो प्रेयर हमारी अधूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। वचन के ज्ञान के साथ जोश, इसमें एक बात और समझने की है कि परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रहा है हमारे लिए, वो जानना हम्म। बहुत जरूरी है। वचन तो हम्म। सभी लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी चर्चों में भी जा रहे हैं, सबके पास बाइबल भी है, वचन सब जान रहे हैं, परंतु आत्मा कब कैसे किससे बात करेगा ये तो परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। सही हम्म। बात। आमीन। तो ये बात आपकी जो रिक्वेस्ट है, इसको शनिवार के दिन हम लोग महीने में 2 शनिवार हम रखेंगे, ठीक है? ठीक है। आई थिंक 2 शनिवार ठीक रहेगा ना स्माइली? पहला और पहला पहला शनिवार और और तीसरा। जो पहला और एंडिंग रख लो। पहला और एंडिंग, पहला और तीसरा रख लो। पहला और तीसरा रख तीसरा सकते रखते हैं। हैं, क्योंकि एंडिंग में चक्कर क्या होता है, एंडिंग में हमारी एक मीटिंग होती है, वो फिर हमारी फिर क्लैश कर हाँ, जाएगी। हम नहीं जुड़ सकते उस टाइम। हाँ, उसमें फिर हमें जुड़ना मुश्किल होगा। ठीक है ठीक है जी। ना? सो हम अपने आत्मिक पिता के साथ, उनके साथ भी मीटिंग करते हैं शनिवार को आखिरी महीने में। तो ठीक है, पहला संडे और तीसरा संडे, ओ हाँ, सैटरडे। 6:30 बजे का ठीक है टाइम। 6:30 ठीक है ठीक है मेरे सर, ख्याल से। 6:30। 6:30 हम्म। का समय ठीक है ना? हम्म। ठीक। 6:30 से 7 सवा कोशिश 7 तक। करेंगे 1 घंटे में हो जाए, नहीं तो अगर 10-15 मिनट ऊपर हो गए तो कोई बात नहीं। हम्म। हाँ, सभी सबको बोल देना चाहिए ग्रुप में कि जितना जो भी जुड़ना चाहता है पेन कॉपी साथ में रखे। नहीं, अभी ग्रुप तो हमने डिमोलिश कर दिया, ग्रुप खत्म कर दिया, ग्रुप नहीं रखा हुआ। स्टेटस पे डालते हैं सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है हाँ, स्टेटस पे डाल देंगे, कोई स्टेटस पे बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं वो भी तो सो रहे हैं ना। जी। हर कोई नहीं जुड़ता, हर कोई नहीं बात करता, वहां पे सब सोए हुए होते हैं। तो 15-16 लोगों को वहां रखा हुआ है ग्रुप के अंदर, और कोई हलचल नहीं हो रही है, सब शांत बैठे हुए हैं, तो उसका क्या फायदा है? सही। आई थिंक स्टेटस पे ठीक है, स्टेटस पे रिकॉर्ड कर। डालते हैं, स्टेटस पे जो देखेगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना? बाकी जिसके पास स्टेटस भी नहीं आता, उनको हम कई बार पर्सनल भी भेज देते हैं, जैसे जैसे आत्मा अगुवाई करता है उनको हम पर्सनल मैसेज में भी डाल देते हैं। आज तो शायद आई थिंक ग्रुप में आया था ना लिंक आज। आज ग्रुप में भी डाला था मैंने, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग हैं अभी भी बाकी, जो अभी पूरे तरीके से नहीं निकाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग स्टेटस नहीं देख पाते, उनको मालूम ही नहीं स्टेटस हाँ, कैसे उनको देखना है, ग्रुप में रखा हुआ है, उनको दो रखा जन। हुआ है। हाँ, दो बाकी तीन लोग जने जुड़े, ही हैं। हाँ बाकी लोग जो जानकार हैं, जिनको पता है स्टेटस भी कोई चीज़ होती है, तो स्टेटस पे देख लेते हैं, ठीक है ना? कईयों को फोन पे हम भेज रहे हैं, पर्सनल भेज रहे हाँ, कईयों को पर्सनल भेजते हैं फ़ोन के ऊपर, मतलब पर्सनल मतलब ज़बरदस्ती भेजते हैं उनको, वो देखे ना देखे। हैं। तो ऐसी बात है। चलिए ठीक है, हम शनिवार को मिला करेंगे, महीने के पहले शनिवार और थर्ड सैटरडे, ठीक है सर। ठीक राइट। है? अब ये ओके। है कि ये जो टाइम हमने डिसाइड किया है, तो फिर सब लोग डेडिकेट करें, उस टाइम को सेक्रीफाइस भी हाँ, करें। फिर ये ध्यान में रखें कि ये पहला और तीसरा शनिवार है, आप लोग फर्स्ट अपनी और थर्ड। बाहर की कोई भी अपॉइंटमेंट ना रखें, फिर वचन के साथ रहें। हाँ, 6:30 to 8 o'clock। फिर जुड़ने का फायदा है, क्योंकि ये क्योंकि ना ना उसमें ये नहीं, बिल्कुल। हाँ ये नहीं होना चाहिए हमने वचन का समय हो गया और घर में हम रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, नहीं नहीं। क्योंकि जो बाइबल स्टडी क्लास होती है ना, इसमें वचन के साथ डिलीवरेंस भी होती है, तो हम हाँ, डिलीवरेंस प्रेयर्स भी कर सकते हैं साथ में। एग्जैक्टली। ठीक है। सर अगर प्रभु प्रभु की कृपा रही तो ग्रुप के लिए इतने लोग तैयार हो जाएंगे कि ग्रुप बड़ा हो जाएगा। आमीन आमीन आमेन, आमीन। आमेन, प्रभु आपको आमेन। आशीष दे, प्रभु आपको हिम्मत दे, बल दे। हम और यही राम चाहते हैं। वो हमारे रामनगर से ही हो जाएंगे। आमीन। आमेन। रामनगर से आमेन। तो मेरा प्रेम बहुत है। वहीं से कर हम्म, देंगे, कल संडे है ना, कल से हम मिशन हाँ, शुरू कर देंगे। आमीन आमीन आमेन, आमीन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद, जम्मू और रामनगर तो मेरे दिल में है आमीन। हमेशा के लिए। प्रभु का हम्म। हम धन्यवाद देते हैं।
पास्टर मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द सबको लॉर्ड। प्रेज द सॉरी लॉर्ड। पास्टर। आपको एक मैंने भेज दिया था, पर आप शायद बिजी होंगे। जी पास्टर जी, मैं थोड़ा किसी का हॉस्पिटलाइज हुआ था, इसकी वजह ओह, से लेट हो गया पास्टर जी। फिर अच्छा भी अच्छा। जो जो मुझे मिलना था वो मिल गया पास्टर जी। आमीन। आमेन। नहीं, इसका महिमा दे। रिकॉर्डिंग को थोड़ा एडिटिंग करके थोड़ा इसको डाल देंगे, तो यूट्यूब पे आ जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। जी पास्टर। हाँ, शायद आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, देखते हैं टाइम के हिसाब से। जी पास्टर। ठीक है। सो प्रभु का आप धन्यवाद देते हैं, जो आपको मिलना था वो मिल गया। हम्म। आमीन। अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए पास्टर मनोहर। जी पास्टर जी, मैं जुड़ा था, लेट जुड़ा था, पर जैसे प्रार्थना स्टार्ट हुआ, जो रूट के बारे में जब प्रार्थना हो रहा था, मुझे हाँ लग रहा था कि जो रूट्स वो जल रहे हैं, वो रूट अंदर जाके वो आग चला रहा है, हाँ, से मुझे फील हुआ पास्टर। बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो जिनको नहीं मालूम, ये कह रहे हैं कि अंदर जो जड़ें थी वो जड़ें जल रही थी। जब हम प्रार्थना आमेन। कर रहे थे तो इनको महसूस हुआ कि जड़ें, जो गुस्से की, क्रोध की जड़ें हैं, वो जल रही हैं। आमेन। आमीन। सो परमेश्वर आपको मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। और इसी तरीके से आपके जीवन में इसको लगातार करते रहिए अपने जीवन में। एक बार की बात नहीं है, इसको बार बार, आप जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, इस वीडियो को खास चला करके सुनिए, ताकि आपके अंदर कोई भी जड़ बाकी, कोई भी बीज बाकी ना रह जाए। आमीन। हाँ। और कोई कुछ कहना चाहता है? सीमा कुछ कहना चाहते हैं? जय मसीह के प्रॉफिट जी, जय सबको जय मसीह, मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। आज का वचन बहुत अच्छा था। मैं करीब 7 बजे के बाद जुड़ी थी। हम्म बहुत अच्छा वचन था। मैं ये कहूंगी आज मेरे लिए वचन था, क्योंकि कुछ बातें घर को लेकर थोड़ी बहस चल रही थी ना, गुस्सा हम्म क्रोध को लेकर। हम्म तो उसमें भी मैं थोड़ा थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, बोले थे प्रभु से बोलो ऐसे प्रार्थना करे, तो वैसे ही मैं प्रार्थना करे तो प्रभु मुझे इतनी जमुहाई आ रही थी और मेरे आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। हम्म तो खुदा का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे जोड़ा। मैं तो, मुझे पता ही नहीं था आज मीटिंग है। मैंने ऐसे फोन उठा के देखा तो मतलब वैसे पता ही नहीं चला। बस नहीं, ऐसे देखा मीटिंग पड़ा किसी है। को भी नहीं पता था आज मीटिंग है। लेकिन प्रभु जोड़ा है, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हाँ। बच्चन से बात किया कि गुस्सा क्रोध नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो क्या होता है, हमारे जो बेटे होते हैं उसके द्वारा हाजिर से हाबिल की नहीं, परमेश्वर ने स्वीकार की, बस हमारी भी स्वीकार नहीं करेगा कि हम ऐसा काम करेंगे। हम्म प्रेम के साथ रहना है। और जैसे आपने सिखा, बहुत अच्छा वचन था, मैं कहूँगी बहुत अच्छा वचन था। हम्म। परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें छुटकारा दिया, समझ आमेन। दिया कि कैसे आमेन। चलना है हमें। बिल्कुल सीमा, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। आमेन। प्रभु का धन्यवाद। यस, सीमा को भी आमीन। बहुत अच्छा लगा। और कौन बोलना चाहता है? हाँ, श्यामा, क्या नाम है? आपकी मम्मी का नाम है, किसका नाम है? बहन का नाम है? आपको कैसा लगा आज का वचन? आज का वचन अच्छा लगा। अच्छा लगा? कुछ सीखने को मिला? प्रार्थना से कुछ मदद हुआ? हाँ, मदद हुआ। प्रभु का धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन, आज का गॉड समय यहीं ब्लेस यू। समाप्त होता है। परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ हो। कोई कहना चाहते कुछ? ठीक है। प्रभु की शांति आपके साथ हो, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना प्रॉफिट रहे। जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? प्रॉफिट जी, लक्ष्मी गवाही देना चाह रही थी, आपने उसके लिए प्रार्थना की थी। अच्छा लक्ष्मी, बोलो, अब गवाही बोलो, चलो। गवाही कल हाँ, कल देनी संडे चाहिए। को देना, ठीक है। हाँ, गवाही संडे को देंगे। कल संडे की मीटिंग में देना, ठीक है। प्रार्थना करो अच्छे से, आप गवाही दे सको। वो आपके सामने बोल नहीं पाती, कहती पता नहीं, हमसे बात कर लेती दीदी, बात प्रॉफिट जी के सामने आते मेरी जुबानी नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, प्रभु मदद करेगा। हालेलुया। ये हम्म। होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे, और आप उसके साथ परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। मेरी यही दुआ है। हालेलुया।
प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द जय लॉर्ड। जय मसीह। मसीह। आमीन।